क्या आपको भी वी ब्लॉक के रेट्स लगते हैं थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव? हेलो, नमस्कार, मैं हर्ष मल्होत्रा, आपका अपना रियल्टर। आज मैं आपके साथ बात करने आया हूँ ए ब्लॉक के बारे में, सेक्टर 29 के ए ब्लॉक के बारे में। तो ए ब्लॉक के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं ए ब्लॉक के प्राइसेस से। ए ब्लॉक में हमारे पास तीन पॉकेट्स हैं, पॉकेट A1, पॉकेट A2, पॉकेट A3। पहले बात करते हैं A2 और A3 के बारे में। A2 और A3 में हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं, 32 स्क्वायर मीटर, 60 स्क्वायर मीटर और 200 स्क्वायर मीटर। बात करते हैं 32 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स की। 32 स्क्वायर मीटर अगर हम बात करते हैं A2 में स्टार्ट हो जाता है हमारा 52 लाख से पीछे के नंबरों में, और आगे के नंबरों में 56 लाख से। वहीं बात करें 32 मीटर जोड़े की, तो 32 मीटर जोड़ा पीछे के नंबरों में जो होगा वो अपना 1-10 से चालू हो जाता है, और आगे के नंबरों में जो होगा वो अपना 1-16-17 से चालू हो जाता है। बात करते हैं A3 की 32 मीटर प्लॉट्स की, तो A3 में जो 32 मीटर के प्लॉट्स हैं वो स्टार्ट होते हैं अपना 54 की रेंज से पीछे के नंबरों में, और 57-58 की रेंज में आगे के नंबरों से। जोड़े की बात करें तो 32 मीटर जोड़ा A3 में पीछे के नंबरों में मिल जाता है आपको एक 15-16 की रेंज में, और आगे के नंबरों में मिलता है आपको एक 25-26 की रेंज में। बात करते हैं 60 स्क्वायर मीटर प्लॉट्स की। A2 में अगर मैं 60 स्क्वायर मीटर प्लॉट्स की बात करूं तो A2 में 60 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स मेरे 1 करोड़ 5 लाख रुपए से चालू हो जाते हैं, और ये प्लॉट्स 1 करोड़ 25 से 30 लाख रुपए तक जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। लोकेशन का बहुत बड़ा खेल होता है, जितनी अच्छी लोकेशन उतना ज्यादा रेट, भैया दिखता है तो बिकता है। अब बात करते हैं A3 की। A3 में हमारे जो 60 मीटर के प्लॉट्स है वो अपनी रेंज स्टार्ट हो जाती है हमारी एक 15-16 से, एक 15-16 से रेंज जाती है एक 35-40 तक, अगेन डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। एंट्री के जितना पास होगा वो चीज सेमी कमर्शियल हो जाती है, और जब कोई भी चीज सेमी कमर्शियल हो जाती है तो वहां पे थोड़ा सा उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। सेमी कमर्शियल का मतलब ये होता है कि उसके फ्यूचर एस्पेक्ट में वहां पे हम छोटी मोटी दुकानें भी बना सकते हैं। अब दुकानें जैसे कि कोई परचून की दुकान हो गई, या कोई ब्यूटी पार्लर हो गया, या कोई केमिस्ट की शॉप हो गई, या किसी ने अपना कोई छोटा सा ऑफिस खोल लिया, कुछ भी हो सकता है। तो कोई ऐसी कोई लोकेशन होगी तो उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है। 60 मीटर पेयर की बात करें, A2 में 60 मीटर पेयर हमारे 2 करोड़ 40-45 लाख रुपए से चालू हो जाते हैं, और इंक्रीज होते होते ये 3 करोड़ रुपए तक जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। और अगर हम बात करें A3 की, तो A3 में हमारे जोड़े चालू हो जाते हैं, आप लगा के चलिए कि अपना 2.5 करोड़ रुपए के आसपास से जोड़े चालू हो जाते हैं, और लोकेशन जैसे जैसे अच्छी हो जाती है ये प्राइस हमारा इंक्रीज होता चला जाता है। बात करते हैं 200 स्क्वायर मीटर प्लॉट्स की। A2 और A3 में जो 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं वो 24 स्क्वायर मीटर पे हैं, और ये जो प्राइस रेंज है ये 5.5 CR से चालू हो जाते हैं। 200 मीटर के प्लॉट्स बी ब्लॉक की तरह यहाँ पे भी जो है वो ऑक्शन के ही प्लॉट्स हैं। तो ये हुई हमारी बात A2 और A3 की। अब मैंने A2 और A3 को सेपरेट रखा है, A1 को सेपरेट रखा है। A1 को सेपरेट क्यों रखा है? क्योंकि A1 में हमारे पास जो कैटेगरीज हैं प्लॉट्स की वो थोड़ी सी ज्यादा है। A1 में हमारे पास 32 मीटर के प्लॉट्स हैं, 60 के प्लॉट्स हैं, और 120 मीटर के प्लॉट्स हैं, 209 मीटर के प्लॉट्स हैं, और 325 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। बात करते हैं 32 स्क्वायर मीटर प्लॉट्स की। A1 में 3 खांचे हैं, सबसे पीछे वाला, बीच वाला और सबसे आगे वाला। तो जैसे सबसे पीछे वाले में सबसे कम रेट होंगे, बीच वाले में थोड़ा ज्यादा, और जो सबसे आगे वाला है उसमें थोड़ा और ज्यादा। 32 मीटर प्लॉट की बात करें तो 9 मीटर में जो 32 मीटर प्लॉट है A1 में वो स्टार्ट हो जाते हैं 51 से। 51 सबसे पीछे वाले खांचे में, बीच वाले खांचे में आपको मिल जाएगा प्लॉट 52-53 का, और सबसे आगे वाले में 54-55 के रेट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 32 मीटर के प्लॉट्स 12 मीटर पे भी हैं, तो 12 मीटर पे लास्ट वाले खांचे में आपको प्लॉट मिल जाएगा 53 का, बीच वाले खांचे में 55-56 का, और आगे वाले खांचे में 58 का आपको प्लॉट 12 मीटर पे अवेलेबल हो जाएगा। पेयर की बात करें तो 32 मीटर पेयर 29 A1 में हमारा 1-5-1-6 से चालू हो जाता है, बढ़िया लोकेशन पे दिला दूंगा अगर रिक्वायरमेंट है तो, और ये जोड़ा चला जाता है एक 17-18 तक, जो कि 12 मीटर पे होगा। अब हम बात करते हैं 60 स्क्वायर मीटर प्लॉट की। 60 स्क्वायर मीटर प्लॉट सेक्टर 29 पॉकेट A1 में 1 करोड़ 5 लाख रुपए से चालू हो जाता है, और 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक चालू जाता है डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। और जो जोड़ा है वो 2.25 करोड़ रुपए से चालू होता है और 2 करोड़ 45 लाख रुपए तक जाता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपकी लोकेशन। बात करते हैं अब 209 मीटर प्लॉट्स की। 209 मीटर के जो प्लॉट्स हैं वो अपना 12 मीटर रोड पे हैं, अंदर के प्लॉट्स हैं,
ऑल्टरनेटिव प्लॉट्स हैं। ऑल्टरनेटिव प्लॉट बेसिकली वो वाले प्लॉट्स हैं कि ये जो जमीनें हैं ये किसान से ली गई थी और किसानों को इन जमीनें के बदले ये वाले प्लॉट्स अलॉट हुए थे। तो अब ये प्लॉट्स रीसेल से होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसान के पास हो, ये किसी ना किसी बायर के पास होगा जिसने किसान से लिया होगा और उससे आपको मिलेगा। डिमांड 4.5 CR की डिमांड पे ये प्लॉट्स हमारे अवेलेबल हो जाते हैं। बात करते हैं 120 स्क्वायर मीटर प्लॉट्स की। 120 स्क्वायर मीटर प्लॉट्स 12 मीटर रोड पे हैं और इनका जो प्राइस रेंज है वो 2.35 CR के आसपास हमारे इस रेंज में अवेलेबल हो जाते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो अपनी आती है 325 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स की। 325 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स हैं वो हमारे यहाँ पे 8 करोड़ रुपए से चालू हो जाते हैं। ये 24 मीटर सड़क पे हैं और कुछ प्लॉट्स हमारे 30 मीटर सड़क पे भी हैं। ये वाले प्लॉट्स हमारे 9 करोड़ रुपए से चालू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ए ब्लॉक के बारे में। ए ब्लॉक की कनेक्टिविटी और ए ब्लॉक की फैसिलिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो ए ब्लॉक की कनेक्टिविटी का जहां तक का बात है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक 29 के काफी पास ही हैं, ये ज्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर का भी गैप नहीं होगा। तो जो ए ब्लॉक है तो कनेक्टिविटी सेम है, फैसिलिटीज भी सेम है और यहाँ पे जो पानी की फैसिलिटीज है वहां पे पानी की फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी भी वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, तो उसमें सारी चीजें सेम है। अब मैंने बोला जैसे कि ए ब्लॉक और बी ब्लॉक सेम है, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि हर्ष भाई अगर ए ब्लॉक और बी ब्लॉक की कनेक्टिविटी और फैसिलिटी सेम है तो रेट में इतना अंतर क्यों। तो बात करते हैं रेट में इतना अंतर क्यों। जो बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक में करंटली बिल्डर एंटर कर चुका है और रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पे बिल्डर को भी यहाँ पे कमाई होती है, फ्लोर यहाँ पे बिक रहे हैं, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इसलिए प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। बात करते हैं ए ब्लॉक की। ए ब्लॉक में अभी सिर्फ जो थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेन रोड पे हैं, मतलब 200 स्क्वायर मीटर में है और इंटरनल छोटे प्लॉटों में कोई भी घर अभी नहीं बना हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा एक ये है कि यहाँ पे अभी थोड़ा रेट उतने नहीं जा रहे हैं। और सेकंड जो पॉइंट है वो है सेक्टर 29A1 में बैक साइड में एक DDA ने पावर हाउस बना रखा है बड़ा सा, जो कि आपको 80 मीटर रोड से भी दिखेगा। जो सेक्टर 24 से आ रही है 29 की तरफ से, वहां से आपको रोड से वो दिखता है, उसी रोड पे है वो एक्चुअली 29A1 की बैक साइड पड़ती है। तो एक वो भी छोटा सा सेटबैक है जो कुछ लोगों के लिए एक हो जाता है कि पॉइंट, यार अगर ये पावर हाउस है तो हमने नहीं लेना। वैसे तो पावर हाउस की कोई ऐसे इफेक्ट्स नहीं है, तभी वो वहां पे लगा हुआ है। अगर इफेक्ट्स होते तो गवर्नमेंट वहां पे रेजिडेंशियल एरिया के पास नहीं लगाती, बट फिर भी हम लोगों के मन में आ जाते तो इसलिए वो थोड़ा सा रुक के बिकता है, थोड़ा सा नीचे रेटों पे बिकता है। अब बात करते हैं कि ए ब्लॉक क्यों लेना चाहिए। अब देखो, अगर बजट थोड़ा सा कम है और 29 सेक्टर पसंद नहीं है, बट आज नहीं रहना, सोचते हैं 3-4 साल बाद रह लेंगे यार, तो 29 का ए ब्लॉक A2 में ले लो, A3 में ले लो, A1 में ले लो, अच्छी लोकेशन का ले लो, आगे का प्लॉट ले लो। आपके बी ब्लॉक से 50-60 लाख रुपए भी बच जाएंगे और अपना उतना ही एरिया हमें मिल जाएगा और 3-4 साल बाद वही आज जो बी ब्लॉक की कंडीशन है वो ए ब्लॉक की कंडीशन हो जाएगी, तो वहां पे जाके आसानी से रह लोगे और थोड़े से पैसे भी बच जाएंगे। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 5 से 10 साल के अगर मैं टाइम के लिए ए ब्लॉक में कोई भी चीज लेके इन्वेस्ट करता हूँ तो जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना, धमाकेदार होंगे, धमाकेदार। मतलब आपने वो लोगों के बारे में सुना होगा जो कहते हैं कि यार मैंने इतने का प्लॉट लिया और आज इतने का बेच दिया। तो अगर आप भी ऐसे लोग बनना चाहते हैं और ये बात आप भी अपने दोस्तों को बोलना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। जय हिंद।